गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ माँ सरस्वती विद्या मंदिर रघुनाथगिरी के मठिया। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने क्लास 7 का चैप्टर 1 का इंग्लिश लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 का नाम है हम लोग का द फिशरमैन एंड द जिन, मछुआरा और जिन। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको आप जितने बार पढ़ेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए फिशरमैन सो ओल्ड एंड सो पुअर डैट ही कुड सीक्रेटली मैनेज टू सपोर्ट हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा और गरीब मछुआरा था जो बड़े ही मुश्किल से अपने 3 बच्चों और पत्नी के सहारे के गुजारे के लिए प्रबंध करता था। He went every day to fish early and each day. वह प्रत्येक दिन सुबह में मछली पकड़ने के लिए जाया करता था। He made a rule not to throw his net more than 4 times. उसने एक नियम बनाया था कि वह 4 बार से अधिक जाल को नहीं फेंकेगा। He started out one morning by moonlight and came to the seashore. वह सुबह में समुद्र के किनारे आ जाता था। He undressed and threw his net. He undressed and threw his net, and as he was drawing it toward the bank, वह बिना ड्रेस में मतलब बिना कपड़े पहने हुए था। एंड थ्रे हिज नेट, अपने जाल को फेंका। एज ही वाज ड्रॉइंग इट टुवर्ड द बैंक, जैसा कि वह जब जाल को किनारे पर खींच रहा था, ही फेल्ट ए ग्रेट वेट, तो उसने एक वजन महसूस किया जाल में कि जाल बहुत भारी है। ही थॉट ही हैड कॉच ए लार्ज फिश, उसने सोचा कि एक बड़ी मछली उसमें क्या हुई, फंस गई है, पकड़ी गई है। एंड फेल्ट वेरी प्लीज, और वह बहुत खुश हुआ कि अब जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई है। बट ए मोमेंट आफ्टरवर्ड, लेकिन उसके कुछ क्षण बाद, सीइंग दैट इंस्टेड ऑफ ए फिश ही ओनली हैड इन हिज नेट द कार्कस ऑफ एन एसेस। लेकिन एक समय के बाद उसने मछली के सिवा देखा कि मछली के बदले वह एक गधे का एक सॉस था। कार्कस मतलब सौ होता है। उसके जाल में गधे का एक सौ पड़ा हुआ था। ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश हुआ। वेक्सेड विथ हैविंग सच बैड हॉल्स, मतलब वेक्सेड मतलब चिड़चिड़ा होकर, चिंतित होकर, ऐसे दौड़ भाग से, व्हेन ही मेंडेड हिज नेट व्हिच एट द कॉर्कस ऑफ द एसेस हैड ब्रोकन द सेवरल प्लेसेस, तो उसने अपने जाल को क्या किया, मेंडेड किया, फिर से उसको ठीक किया, उस गधे के शव को ठीक किया। ठीक करने के क्रम में उसके जाल कई जगहों से टुकड़े हो गए थे। ही थ्रे इट द सेकेंड टाइम, उसने जाल को दूसरी बार फेंका। इन ड्राइंग इट इन वाटर ही अगेन फेल्ट ग्रेट वे, उसको पानी में खींचने के क्रम में उसने फिर से उसमें वजन महसूस किया कि जाल उसका भारी है। ही थॉट अगेन डैट इट वॉज फुल ऑफ द फिश, उसने फिर सोचा कि वह जाल जो है मछली से पूरा भरा हुआ है। बट ही ओनली फाउंड ए लार्ज बास्केट ऑफ रबर, लेकिन उसने उस जाल में क्या पाया, एक टोकरी भरा हुआ रबिश कूड़ा करकट था जाल में। ही वॉज वेरी मच एनॉयड अगेन, वह फिर से बहुत दुखी हुआ। तो बच्चों, ये हम लोग का हुआ एक पैराग्राफ। ये पूरा पैराग्राफ को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप इसको हिंदी का अनुमान लगाने का चेष्टा कीजिएगा। अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो उसको फिर से आप कॉपी पर लिखिएगा। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ लेकर मैं अगले दिन आप लोग के लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।